क्लेशोधिकरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। कैसे है कि उस जो जब हम निराकार परमात्मा का ध्यान करते हैं, कोई आधार तो है नहीं है, तो उसमें थोड़ा कठिनाई है। क्लेशोधिकरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम्, जिन्होंने अव्यक्त में निराकार में अपने चित्त को आसक्त कर रखा है, लगाना चाहता है, उसमें थोड़ा सा कठिनाई, अधिक थोड़ा कष्ट है। क्योंकि अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम, देह उस शरीरधारियों का जो मन है ना, वो बड़ा शांत वांत रहता नहीं है, जल्दी पकड़ में आता नहीं, जल्दी एकाग्र होता नहीं, कोई आधार होता नहीं उसका। तो कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम। तो अव्यक्त अवस्था की उपासना करने से यही दुख की बात होती है, क्योंकि उसमें गति नहीं बन पाती है, उसमें गति नहीं बन पाती है। और जो गति बनती भी है तो दुखपूर्वक बनती है, बार बार कोई आधार ही नहीं है, आधार ही नहीं है कुछ। तो भगवान कहते हैं थोड़ा सा वो उसमें गड़बड़ी है। तो इसीलिए बाद में कहते हैं कि मेरी साकार रूप की उपासना जो है सरल सहज और अच्छी है आगे बढ़ने के लिए। तो संजय बताने लगे, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से कि भगवान ने देखा कि अर्जुन की ये स्थिति है, आंसू भर लिया है उसने, परेशान है, तो भगवान ने इस तरह कहना शुरू किया। देखिए, पहले भौतिक रूप से समझाएंगे, फिर बात अध्यात्म में ले जाएंगे। पहले जो व्यक्ति जो जिस अभ्यास में रहा हो उसको उसी ढंग से डील करना चाहिए, उसको उसी ढंग से समझाना चाहिए। फिर आगे जैसे जैसे वो बढ़ता जाए संयम के मार्ग में, साधना के मार्ग को उस ढंग से लाइए। तो इकट्ठा कह दो कि भैया तुम 10,000 जप करो और ध्यान पूर्वक करो तो बड़ा समस्या उसके लिए आ जाएगी, उसको थोड़ा थोड़ा शुरू करो तुम। भगवान ने देखिए भौतिक रूप से समझाना शुरू किया। भगवान ने कहा, कुतस्त्वा कसमलविदम विस्मय समुपस्थम अनार्जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुन। कहते हैं अरे अर्जुन, ये जब युद्ध शुरू होने जा रहा है, दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हो गई हैं, शंखनाद हो चुका है, उस समय तुम्हारे कसमलविदम विस्मय समुपस्थम, उस समय युद्ध स्थल में आने पर तुम्हारे हृदय में ये कसमलता आ गई, कायरता आ गई। ये तो बड़ी समस्या की बात है। ये जो तुम्हारे अंदर कायरता आ गई है, देखो समझाते हैं भगवान कि अनार्जुष्टम। एक तो कहते हैं इसके अच्छे लोग, आर्य माने होता है श्रेष्ठ, कहते हैं इसको तो अच्छे लोग तारीफ नहीं करेंगे। जो तुम्हारे अंदर कायरता आ गई तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा, उसको कोई श्रेष्ठ नहीं बताएगा। दूसरा अस्वर्गम, इसके द्वारा तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, तुम जीवन भर दुख पाओगे, तुम परेशान रहोगे कि मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो गया, अपना मैं और मेरापन देख करके मैं कर्तव्य से विमुख हो गया। और तीसरा क्या आपको मिलेगा, आदमी को अपयश मिले, किसी को पसंद नहीं, सबको अपना यश पसंद है। तो कहते हैं अकीर्ति, आपको अर्जुन अपयश बहुत मिलेगा, बहुत अपयश मिलेगा। जिसको अपयश की चिंता नहीं होती ना, जिसको नाम और बदनाम की, वही ऐसे रहता है, व्यर्थक आदमी होता है। नहीं, हर व्यक्ति विचार करता है कि मेरे नाम के आगे धब्बा न लगे, मेरा कहीं कहीं लोग अच्छे ढंग से कहते रहें। क्लैब्यम मास्म गमापार्थ नैरुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तिक्तो तिष्ठ परंतप। कहते हैं अर्जुन, तुम क्लैब्यम मास्म, तुम क्लैब्यता की ओर मत जाओ, पुरुषार्थहीनता की ओर मत जाओ, नपुंसकता की ओर मत जाओ, ये ठीक बात नहीं है, ये उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, जो हृदय में तुम्हारी संकीर्णता, कृपणता आ गई ना, क्षुद्रता आ गई है, लघुता आ गई है, मैं और मेरेपन का भाव उत्पन्न हो गया है, तुम्हें इतना बड़ा राष्ट्र नहीं दिखाई पड़ रहा है, तुम्हें ये दिखाई पड़ रहा है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे कोई ना कोई सगे संबंधी हैं, तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि तुम राजा हो और तुम्हारे पास गृह मंत्रालय है और तुम्हारा रक्षा करना दायित्व है, और ये कितने आतताई लोग, ये तुम स्वयं कह रहे हो कि आतताई हैं। ये नहीं पता कि ये दूसरे का धन लूट लेते हैं, दूसरे की स्त्रियाँ लूट लेते हैं। यानी जब इनके राज्य में सम्राट की पत्नी नहीं सुरक्षित है तो सामान्य लोग कैसे सुरक्षित होंगे, ये नहीं तुम्हें पता है। कितना अच्छा डांटते हैं, कहते हैं अरे हृदय दौर्बल्यम क्षुद्रम त्यक्त्वा, कहते हैं इसको जो तुम्हारे हृदय में दुर्बलता आ गई इसको छोड़ो और उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ युद्ध के लिए मैदान में। अब अर्जुन के फिर संदेह पैदा हो गया, बताओ कथम भीषमहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इस प्रतियोत्स्यामी पूजार्हा वरिसूदन। कहते हैं कि अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं जिनकी गोदी में खेला हूँ, भीष्म पितामह जी के, बताइए
उनको, मैं जिनसे शिक्षा प्राप्त की है द्रोणाचार्य जी के से, बताइए उनको इसुबी माने बाणों के द्वारा, इसु माने बाण, हाँ, तो कहते हैं इसुबी माने बाणों के द्वारा मैं कैसे उनको छेदूंगा, ये तो पूजा की योग्य है ना, इनकी तो पूजा करता हूँ ना मैं, पूजा रहा वरिसूदन, कहते हैं ये है मधुसूदन, ये तो पूजा की योग्य है ना। कहते हैं गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि इह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् हैवो भुंजीये भोगान् रुद्र प्रतिग्धान। कहते हैं कि मैं ये गुरुजन, मैंने वरिष्ठ जनों को मार करके, मैंने बिल्कुल नहीं मारना चाहता, मैं मार करके, हाँ, मैं ये लोके भैक्षम, कह इस लोक में भिक्षा भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। कहते हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा इनकी हत्या हो, मैं गुरुजनों की हत्या न करूं, मेरे द्वारा वध न हो, बल्कि चाहे मैं भीख मांग करके खा लूं, ये मेरे लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है। क्योंकि गुरु हत्वा अपि है और रुद्र प्रतिग्धान अर्थ कामान भोगान तो भुंजिए। कहते हैं कि जो ये युद्ध करूंगा और मेरे द्वारा वरिष्ठ जनों की का वध होगा, वो फिर खून से सना हुआ राज्य में बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, न प्रतिष्ठा चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुख चाहता हूँ, क्योंकि वो खून से सना हुआ है।